हेलो। हाँ, जय माता की। फेसबुक पे ये रिकॉर्डिंग था पंडोखर में, मतलब अगर किसी मतलब काम सिद्ध नहीं हुआ तो वो इस नंबर से कॉल करें। हाँ हाँ। तो मतलब मैं भी गई थी उधर अभी अगस्त में, सितंबर अच्छा, में गई फिर। आपका शुभ नाम क्या है? सरिता। कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से। अच्छा, 2 हरियाणा। बार जा चुके, एक बार मार्च में गए थे। हरियाणा से कहाँ से? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, गांव कालोद। अच्छा अच्छा, 2 बार आप जा चुके, हाँ, कब कब गए हैं? हम पहले तो मतलब मेरे हस्बैंड गायब हो गए, वो फौज में थे। हाँ तो पहले तो अभी मार्च 2022 में मतलब मेरे रिलेटिव गए, उस टाइम से तो मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ हाँ। फिर मेरी मई में डिलीवरी हुई तो मैं अगस्त में गई, 7 अच्छा। अगस्त को। हाँ। उस टाइम मैंने पर्ची कटवाई। फिर मेरी अगली बार 7 सितंबर को मेरा नंबर आया। अच्छा। मतलब हम 2 बार, एक बार मार्च में नंबर आया, एक बार अभी सितंबर में। जी जी। हाँ, तो वो बोले कि 10 नवंबर 2022 23 24 25 मतलब उस 10 नवंबर के बाद मिल जाएंगे। अभी तो आप देख लो नहीं मिले। अच्छा, मिले ही नहीं? हाँ, ऊपर से ये मतलब सच बताते हैं क्या? सच कहाँ बताते हैं, वही तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है पता है आपको? बहन क्या डाल दिया, वो तो किसी लड़की के चक्कर में गायब हो गए। किसको? मेरे हस्बैंड गायब हो गए। मतलब मैं बता रही हूँ ना, वो फौज में थे अच्छा अच्छा। और उनको इलेक्शन ड्यूटी भेजा था वेस्ट बंगाल में। हाँ जंगीपुर में एक लोकल जगह है, कोई जंगीपुर मालदा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ। तो उधर से वो आ रहे थे। वो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2021 को गायब हुए थे। अच्छा। तो हम लोग मतलब मार्च में हमें पता चला, इसके पास गए। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मैं नहीं जा पाई, मेरे रिलेटिव गए। हाँ हाँ। फिर हम लोगों ने सोचा चलो 10 नवंबर तक मिल जाएगा। मतलब मेरे को नहीं हुआ संतुष्टि, मैं फिर मिली दोबारा पर में। अच्छा। अभी ये देख लो, पूरा नवंबर तो चला गया, दिसंबर आ जाएगा, मिले अभी तक तो। तो ये मिले भी नहीं? मिले ही नहीं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। नहीं नहीं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। पंडोखर तो आप गए तो वो क्या बताए? वो बोले कि मतलब कि वो तो है ना, मतलब पहले तो पूछ लेते हैं क्या हुआ। बोले कि गायब हो गए, लिख दिया किसी लड़की के चक्कर में गायब हो गए। तो मतलब मैंने पूछा कौन है वो लड़की, ये हाँ बताइए। ये नहीं बताया। मैं भाई ये भी बताइए, अगर आप ये बोल रहे हो वो लड़की के चक्कर में गायब हो गए तो। हाँ, तो बताइए कौन सी है वो? फिर मैं चलो, हाँ चलो ये बताओ वो मतलब कब आएंगे। ये लिख दिया कि 10 नवंबर 2022 23 को। और मतलब मैंने वैसे ही बोल दिया। बोले कि हाँ। आप और किधर किधर गए। मैंने बताया, मैं किसी और, किसने क्या बताया। मैं किसी ने बताया कि आपका पुनर्विवाह होगा, वही लिख डाला, पुनर्विवाह 2023-24। कमाल है। अब आपने आप पहली ये बार जब बताइए। गए तो कितनी की पर्ची कटवाई थी मिलने के लिए? पहली बार 2100 की कटवाई, फिर 9 दिन में नंबर आया, मिल अच्छा। गए। दूसरी बार फिर 2100 की कटवाई, फिर 1 महीने बाद दोबारा गए तब नंबर आया। अभी इधर का क्या, आप ये बताइए गुरुजी। वहाँ का ये गुरुजी नहीं, मैं BH चौहान बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए चौहान साहब। ऐसा है कि वहाँ पर पूरी तरह से ठगाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, तो हम लोग जो है, जो जैसे आप जैसे लोग हैं जो जिनको इन्होंने ठगा है, अच्छा अच्छा। तो हम उनकी बात को लेके हम एक वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। तो उससे ये हो रहा है कि जो दूसरे लोग हैं तो वो बच जा रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं। दूसरा, पंडोखर हाँ वाले बाबा को हमारा ये कहना है कि जो आप इन लोगों के पैसे लिए तो वापस करो ना भाई। पैसे तो लिए हाँ। ही ना, 2100 आपसे लिए और अभी आने आप जाने ये का वो। बताइए, मैं 2 महीने का लड़का इतनी दूर गई, आई, दोबारा फिर गई। बताइए, ये तो आती है ना आपको जो बताना है, एक बार में बता दीजिए। मना करना है मना कर दीजिए। हाँ यही तो है। फिर और ऊपर ऐसा, से ये तो रिश्ते, मतलब रिश्ते पड़वाने वाला काम हो गया ना। कल को आपका
तो मेरे अंदर तो मतलब एक जहर पैदा कर दिया ना उन्होंने, तो एक जहर ही भर दिया ना। और जबकि उसकी हाँ बात आप ये मान लीजिए कोई सही नहीं है। नहीं हुई, ये देख लो 10 नवंबर तो गया। वरना उन्होंने, मैं आपको पर्ची की फोटो भेज सकती हूँ, उन्होंने 10 नवंबर लिखा था। अच्छा, 10 आप नवंबर मुझे, 2012 अच्छा को। दीदी आप मुझे एक बात बताइएगा, ये मैं हाँ वीडियो बना के डाल सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप मुझे सारी पर्चियां भेजिए, डालते हैं, क्योंकि इसने तो बहुत इतना गंद फैला रखी है, इतना लोगों को जीवन में विष घोल दिया है कि आती कर दी है। हाँ मैं आपको पर्चियों की एक तो मतलब एक पर्ची की तो फोटो मेरे पास है मेरे फोन में, बस इसी मैं आपको क्लिक करके सुबह भेज देती हूँ। हाँ सो भेज दीजिए, एक अपनी फोटो भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगी। हाँ, और वो मोबाइल से खींच लीजिएगा अपनी फोटो और भेज दीजिएगा। और अभी आप पंडोखर के ही हो क्या? मैं पंडोखर मैं नहीं गया हूँ। अच्छा। मैं आपको पूरा बताता हूँ, मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ। इनकी जो ये जो इन्होंने 420 कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मैं उसके पीछे लगा हूँ। जो लोगों को ये ठग रहे हैं और लोगों के जीवन में हाँ जहर घोल रहे हैं। हाँ आपसे अभी बता ये दिया कि बताइए, मतलब आपसे मेरी बता दिया शादी को 2 साल हुए, मतलब सर मेरी शादी को 2 साल हुए, मेरे हस्बैंड फौज में थे, वो गायब हो गए। चलो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो साथ वालों को पता। अभी मतलब मेरे तो मतलब मुझे तो यही बताया कि मेंटली डिस्टर्ब थे। अभी मैं पंडोखर गई तो उन्होंने हमारे तो रिश्ते को पाड़ दिया। ये तो गलत है ना। आप एक बात सोचिए, जो ऑन ड्यूटी हो हाँ उसको इतना टाइम मिलेगा कि ये सब कर पाएंगे? तभी तो। मतलब ये तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। आपके हस्बैंड ने बोला, और कई तो मतलब लड़कियों के लिए ऐसा ऐसा बोल देते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं। हाँ मतलब उनकी इतनी, पहले खुद ही, पहले आप ये बताइए, चलो ये बोलते हैं इनको सब पता चलता है, हाँ तो ये पहले बंद कमरे के अंदर पर्चा बनाते हैं अगले बंदे को बुलवा के, हाँ। और फिर ये मतलब देते हैं मतलब दरबार में। ये थोड़ी है तो मतलब फिर बंद दरबार में कमरे में सबके लिखते हैं। जरूरत क्या है? अगर आपको सब पता है तो बंद कमरे में क्या कर रहे हैं आप? खुले कमरे में क्यों नहीं खोल के सारी बातें बताते? मतलब बंद कमरे में कुछ 10 15 20 50 जो लोग होते हैं उनको भर लेते हैं, फिर हाँ कमरे को बंद कर देते हैं, फिर वो अंदर बैठ के लिखते हैं। हाँ। एक एक को बुला लेते हैं, पहले खुद पूछते हैं फिर लिख के देते हैं। अच्छा। हाँ और बस फिर फिर उन्हीं लास्ट में, में बोल देते हैं मनोकामना पूरी होगी, अच्छा, आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। अरे मनोकामना पूरी कहाँ होगी? आपने तो बोल दिया पुनर्विवाह होगा, मेरा तो बच्चा है। अभी ये बताइए मनोकामना पूरी कहाँ हुई? आपने तो ऐसा नहीं, उन्हें तो अंत संत गलत बता रहे हैं ना। हाँ अब आप एक तो पहली बात तो उन्होंने जो ये कह दिया है कि वो लड़की के चक्कर है, तो आप लड़की के चक्कर ये है तो सिद्ध कर दो भाई। बोलने अगर का मौका कहाँ है? सर पता है एक ही मिनट देते हैं वो तो, जाइए जाइए जाइए, वो फेंक देते हैं पर्चा और जाओ उठा के आ जाओ अपना। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता क्या लिखा है, मैंने तो नीचे आके दिखवाया, एक नीचे एक कमरे में और बैठे है ना हाँ उनसे कि ये क्या लिखा है इन्होंने। मतलब हाँ। उनकी राइटिंग कुछ ऐसी थी, बस वो मुझे तो पुनर्विवाह ये बता। अब बताओ, अब ये तो बहुत गलत बात बता रहे हैं ना। पहली बात तो पति के ऊपर ब्लेम लगा दिया। अब हाँ फिर इसके बाद आपके साथ भी उन्होंने कह दिया आपको ये तो मतलब आती है ना, ये तो कोई तो हिसाब किताब समझे में नहीं आ रहा बस क्या क्या यही बोला सुन है। ही नहीं रहे। अगर मुझे पुनर्विवाह करना होता तो मैं आपके पास क्यों पूछने आती मेरे पति का, मैं हाँ कर फिर लेती कब का। वो तो इधर क्या काम था मेरा? ये मान लीजिए कि केवल पैसे की ठगाई कर रहे हैं और लोगों के जीवन में विष घोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ये तो जहर बोलने का काम हुआ ना। हाँ, तो इसीलिए दीदी आप ऐसा करिए कि मुझे आप वो भेजिए फोटो हाँ अपनी, और ये वीडियो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो फिर तो ये कुछ भी करते रहेंगे ना। हाँ ये तो है ही। अब आपके पति के लिए मतलब ये बोल दिया, ऑन ड्यूटी जो व्यक्ति हो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो ऐसे भाग जाएगा? हाँ अब ये बताइए ऑन ड्यूटी आए हैं, इलेक्शन करवा के आए हैं, साथ में 95 बंदे और थे, हाँ। बोले कि किसी लड़की के चक्कर में गया। नहीं, ये क्या है कि इस समय इसका दिमाग जो है काम करना बंद किए।
इसे ये नहीं पता चल रहा है मैंने क्या कह दिया। डिस्टर्ब हुए थे, वो मेंटली डिस्टर्ब हुए थे। नहीं, आपके पति नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पंडोखर बाबा की। अच्छा अच्छा, ये भी इसका भी दिमाग अब काम कहाँ कर रहा है जब गलत शब्द बता रहा है। क्या पता है भी इनको कहाँ से पता चलता। बोलते हैं कि इनके कान में ना एक शक्ति बोलती है, ये शक्ति बोली है मेरे लिए तो इनके कान में। ठीक है, अगर उस शक्ति ने कान में ये बताया फिर अगर कान में शक्ति बोलती है 10 नवंबर को मिले क्यों नहीं, 10 नवंबर को। और पता है मतलब मैंने बहुत से लोग देखे हैं सर ऐसे, सबको लिख देता है 21 22 23 24 20 21 22 23 24 मतलब 2000। भाई कोई भी काम होगा। और मैं अभी पंडोखर गई थी ना, उस टाइम पे एक लड़का था, उसने मतलब 9 महीने हो गए थे, उसने मतलब खाना उसके पेट में नहीं गया था। अगर खाने की कोशिश कर तो खून की उल्टियां हो रही थी, सिर्फ पानी पानी पे वो बंदा जी रहा था। तो उसने 21,000 की VIP पर्ची कटवाई। उसका दरबार में नंबर आया, बोले कि 5 किलो आटे की मोई बना के पुष्पावती गंगा मैया में डालना, तुरंत आप खाना खाओगे और 3 दिन इधर रुकना। उसने यही काम किया। उसने खाना जैसे ही खाने की कोशिश की, तुरंत वैसे ही उसको खून की उल्टियां होने लगी। तो फिर वो गया गुरुजी के पास। सुनो आप, फिर से गया, बोले कि मतलब आप तो बोले कि एक पर्ची और कटवाओ, मैं तो फिर बताऊंगा। वो लड़का 3 दिन रुका मेरे पास में, गद्दे पे था, फिर उधर से उठा बैग अपना चल दिया। वैसे ही एक सुबह में मुझे एक मतलब लड़की और रो रही थी, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बोली कि हमने ऐसे ऐसे लाखों रुपए लगा दिए, हवन बताया, रामायण बताई, अमावस्या बताई, सब कुछ करवा दिया, लेकिन देखिए मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा। और गुरुजी ने बोला था कि तत्काल लाभ प्राप्त होगा। तो है ना, मतलब मेरा उधर से मतलब डाउट हो गया। भाई सुबह मतलब कल शाम को तू आई है, एक वो उधर देख लिया, एक ये इधर रो रही है, तो मतलब सबकी तो समस्याएं हल नहीं होती, ये तो है यहाँ पे। अब आप बताइए, किसी की समस्या हल हो नहीं रही है और आपकी जो भी कोई शक्ति हो कान में आधा बता रही है, बताए तो पूरा बताए ना कि वो आपकी किसके साथ चक्कर है। चलो ये उन्होंने ये बताया कि मूल कारण लड़की व स्त्री। तो मैंने कहा वो लड़की कौन है, मतलब वो ये बोलते हैं ना सर, आप ये बताइए, ये बोलते हैं कि वो जो पर्सन लिख के जाते हैं उनका पता चलता है। तो क्योंकि पहले मेरे रिलेटिव गए थे मार्च में, उन्होंने बताया था कि मूल कारण स्त्री। मेरा पहला ही कारण मतलब पर्सन यही था कि वो लड़की कौन है। तो उन्होंने बताया, तो ये पता चलता है कि कितने पर्सन लिख के लेके आई है और क्या क्या पर्सन है। तो फिर बताया नहीं उन्होंने, बल्कि मतलब मैंने फिर से उनसे पूछा कि आपने बताया कि मूल कारण लड़की और स्त्री, मुझे वो लड़की का नाम बताइए। और मुझे कुछ नहीं पूछना, सिर्फ ये बताइए कि वो लड़की कौन है, मतलब मुझे उसी का बायोडाटा चाहिए। नहीं बताया कुछ भी, दे दिया पर्ची वैसे ही। 2 लिख दिए, ससुराल पक्ष वाले चाहते पुनर्विवाह होगा, तत्काल लाभ प्राप्त होगा, मनोकामना पूरी होगी। नहीं दीदी, ये लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मतलब ये तो पूरे कह दिया जाए परिवार के जीवन में विष घोल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वभाव के शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। आप मुझे अपनी फोटो और वो जो भी रसीद आपके पास 1-2 वो आप भेज दीजिए। इसी नंबर पे है क्या आपका व्हाट्सएप? हाँ, व्हाट्सएप मेरा यही नंबर है। ठीक है सर। जय माता दी। जय माता दी।